नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम लीनियर रेस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, साथ में क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और इसको समझने के बाद आप लीनियर रेस का कोई भी सवाल बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं। लीनियर रेस का मतलब कि एक लीनियर ट्रैक है। ठीक है, लीनियर ट्रैक है। सपोज मैंने मान लिया कि इस ट्रैक की लेंथ है 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर की रेस हो रही है सपोज, और ए और बी दो लोग इस रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सपोज ए फास्ट है और बी स्लोअर है, और दोनों ने अगर एक साथ भागना शुरू किया तो जो फास्टर पर्सन है वो जीत जाएगा, है ना। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ए बीट्स बी बाय 50 मीटर, ठीक है, तो इन दैट केस व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड दैट ऑफ बी। ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या होगा? अगर ए जो है बी को 50 मीटर से बीट कर देता है 200 मीटर की रेस में, तो ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या होगा? तो आप जरा समझिएगा इस चीज को कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि ए जो है बी को बीट कर देता है, मतलब ए बी को हरा देता है, 50 मीटर से हरा देता है का मतलब ये है कि जब ए रेस को कंप्लीट कर लेता है, बी उससे 50 मीटर पीछे होता है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जितने टाइम में ए ने चला 200, उतने टाइम में बी ने 50 मीटर कम चला, यानी बी ने चला 150। तो दोनों को टाइम सेम लगाना, जितने टाइम में ये 200 चलेगा उतने ही टाइम में ये 150 चल रहा है। तो अगर टाइम मैंने फिक्स कर दिया तो डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो इनकी स्पीड का रेशियो होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ए की स्पीड और बी की स्पीड भी इसी रेशियो में होंगे, यानी कि 200 और 150। ठीक है, यानी 4:3 का रेशियो होगा इनकी स्पीड का। ठीक, बात समझ में आ रही है सभी को? यस। तो इस टाइप के स्टेटमेंट अगर आपको दिए जाते हैं तो इनसे आप स्पीड्स का रेशियो बड़े आराम से निकाल सकते हो। ठीक, अब यहां पर एक शब्द प्रयोग में लाया जाता है और उसको बोलते हैं हेड स्टार्ट। किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन को हेड स्टार्ट दिया, इसका मतलब क्या है कि अगर 200 मीटर की रेस है ना, और मैं ये कहता हूं कि ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 20 मीटर, है ना। ए ने बी को 20 मीटर का स्टार्ट दिया, इसका मतलब ये है कि ए ने बी को अलाउ कर दिया कि हाँ आप 20 मीटर आगे से रन कर लो। ठीक है, तो ए अगर यहां से चलना शुरू करता है तो बी का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा इससे 20 मीटर आगे होगा। तो बी के लिए जो रेस की लेंथ है वो रह गई कितनी? ये पूरी 200 है, तो 200 माइनस 120, यानी बी के लिए रह गई 180 मीटर, और ए के लिए ये रेस है 200 मीटर की। ठीक, तो ये हेड स्टार्ट का मतलब भी आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए अब जरा सवाल देखते हैं और इसी में कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और समझेंगे। इन अ किलोमीटर रेस, अ किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर की रेस है, 1000 मीटर की। राकेश बीट समीर बाई 200 मीटर। इन द सेम रेस समीर बीट तरुण बाई 200 मीटर। बाई व्हाट डिस्टेंस डज राकेश बीट तरुण? तो जब इस टाइप का स्टेटमेंट आपको दिया जाता है तो आप क्या निकाल सकते हो? इनकी स्पीड का रेशियो। राकेश ने समीर को 200 मीटर से बीट किया, तो राकेश और समीर की स्पीड का रेशियो क्या होगा? हम कह सकते हैं जितने टाइम में राकेश ने 1000 मीटर कंप्लीट किया, उतने टाइम में तरुण उससे 200 मीटर पीछे था, मतलब 800 मीटर कवर किया था इसने, राइट। समीर बीट्स तरुण बाई 200 मीटर। तो जितने टाइम में समीर ने 1000 कवर किया, यानी रेस कंप्लीट की, तरुण उससे 200 मीटर पीछे था, मतलब तरुण ने 800 कवर किया, राइट। तो अगर मैं इनकी स्पीड के रेशियो की बात करूंगा तो इन दोनों की स्पीड का रेशियो है 5/4, और इन दोनों की स्पीड का रेशियो भी क्या है? 5/4, राइट। मुझे क्या निकालना है? बाई वॉट डिस्टेंस डज राकेश बीट तरुण। यूजुअली लोग जिनको मतलब पता नहीं होता, आइडिया नहीं होता रेसेस के क्वेश्चन का, वो कहेंगे राकेश ने समीर को 200 से बीट किया, समीर ने तरुण को 200 से बीट किया, तो 200 प्लस 200 400 आंसर हो गया। बट ये गलत होता है, और एग्जामिनर भी पहले ऑप्शन में 400 रख देता है, यानी ऐसा आंसर रख देता है जो कि मोस्ट कॉमन इनकरेक्ट आंसर हो। ठीक है, तो आपको ढंग से समझना है, कॉन्सेप्ट आपको आता है, तो 400 मीटर आपका आंसर नहीं। अब हम क्या करेंगे, हमें राकेश और तरुण के बीच में रिलेशन निकालना है। तो अगर मैं इन दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो समीर से समीर कैंसिल हो जाएगा, तो राकेश और तरुण का रेशियो आ जाएगा कितना? 5/4 इंटू 5/4 विच इज वॉट 25/16। यस। तो जितने टाइम में राकेश 25 मीटर कवर करेगा, तरुण उतने टाइम में 16 मीटर कवर करेगा। अगर राकेश रेस को फिनिश करेगा, मतलब 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर कवर करेगा,
तो 1000 इसका कितना टाइम्स है, 40 गुना, तो इसका भी 40 गुना कर दो। उतने टाइम में तरुण कितना कवर करेगा, 640 मीटर। तो राकेश ने तरुण को कितने से बीट किया, 1000 माइनस 640 यानी 360 मीटर से। ठीक है, 360 मीटर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन 100 मीटर रेस A beats B by 20 मीटर और 2 seconds. Find the speed of A. भाई 100 मीटर की रेस है, 100 मीटर की एक रेस है, आप ऐसे समझो इस चीज को। ठीक है, A ने B को बीट कर दिया, मतलब जब A यहां पहुंच चुका था, A यहां पर था, तो B कहां पर था, इससे 20 मीटर पीछे था। ठीक है, तो B इससे 20 मीटर पीछे था, है ना। और A बीट्स B by 2 seconds, इसका मतलब A के पहुंचने के 2 सेकंड बाद B यहां पर पहुंचा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो 20 मीटर की दूरी है ना, वो B ने 2 सेकंड में कवर की है। तो यहां से स्पीड ऑफ B हमारे पास कितना आ जाएगा, स्पीड ऑफ B 20 मीटर इसने कवर किया है 2 सेकंड में, तो इसकी स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ जाती है। लेकिन हमें B की स्पीड नहीं निकालनी, हमें A की स्पीड निकालनी है। तो हमें पता है स्पीड ऑफ A और स्पीड ऑफ B का रेशियो कैसे निकाला जाता है। तो 100 मीटर की रेस है, तो A ने 100 मीटर कवर किया उतने टाइम में, B उससे 20 मीटर पीछे था, मतलब 80 कवर किया, यानी इनकी स्पीड का रेशियो है 5:4। और B की स्पीड कितनी आ चुकी है, 10 आ चुकी है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 10, यानी इसका कितना गुना है, 2.5 टाइम। भाई 10/4 कितना होता है, 2.5, तो इसका भी 2.5 टाइम्स हम कर देंगे। 2.5 इंटू 5 इज वॉट, 12.5। तो A की स्पीड आ जाती है भाई 12.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट, Rakesh runs 4/3 times as fast as Mukesh. In a race, if Rakesh gives a lead of 60 meter to Mukesh, lead का मतलब head start। ठीक है, राकेश ने मुकेश को 60 मीटर की लीड दी, मतलब मुकेश ने यहां से स्टार्ट किया, राकेश ने यहां से स्टार्ट किया, तो मुकेश ने कितने मीटर आगे से स्टार्ट किया, 60 मीटर आगे से। दिस इज 60 मीटर। ठीक, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर बोथ ऑफ देम विल मीट। तो मीटिंग पॉइंट सपोज ये पॉइंट है, मैं मान लिया कि सपोज ये यहां पर मिलते हैं। तो मीटिंग पॉइंट में होता क्या है, देखो इन दोनों की स्पीड का रेशियो क्या है, 4:3। ये फास्ट है, ये स्लो है, तभी तो मिलेंगे, वरना पीछे वाला तो पीछे ही रह जाएगा। पीछे वाले की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये आगे वाले को कैच कर पाएगा, राइट। तो जब ये कैच करेगा, तो जो जितनी इनकी स्पीड है उसी रेशियो में डिस्टेंस कवर करेंगे, क्योंकि मीटिंग में टाइम तो सेम रहता है ना। जितने टाइम में यहां से यहां पहुंचा, उतने ही टाइम में यहां से यहां पहुंच गया। तो टाइम अगर सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो स्पीड का रेशियो है। और स्पीड का रेशियो क्या है, 4:3। मतलब राकेश ने कवर किया अगर 4 पार्ट, तो मुकेश ने कितना कवर किया, 3 पार्ट। तो 4 माइनस 3 यानी कि ये वाला पार्ट कितना है, 1 पार्ट, और इस 1 पार्ट की वैल्यू 60 है। तो मीटिंग पॉइंट की स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, 4 यूनिट। तो 4 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240 मीटर। यस और नो, 240 मीटर इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। डन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ 500 मीटर रेस द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ टू कॉन्टेस्टेंट्स इज 2:3। A has a start of 170 मीटर, then A wins by how many meters? तो 500 मीटर की रेस है भाई। कितने मीटर की रेस है, 500 मीटर की, मतलब ट्रैक की टोटल लेंथ 500 है। आगे दिया गया है A has a start of 170 मीटर, मतलब A के पास ऑलरेडी 170 मीटर की लीड है। ठीक है, तो ये है 170 मीटर। तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो गई, 500 माइनस 170 यानी 330 मीटर। तो ए के लिए ट्रैक हो गया 330 मीटर का और बी के लिए हो गया 500 मीटर का। ठीक है, इनकी स्पीड का रेशियो क्या है, 2:3। ठीक है, तो ए बी को कितने मीटर से हरा देगा, ए बी को हरा देगा, ये बात तो साफ साफ दी गई है ना। तो जब इनकी स्पीड का रेशियो 2:3 है, तो हम ये कह रहे हैं कि जितने टाइम में ए कवर करेगा 330 मीटर, ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या है भाई, 2:3। तो ए कवर करेगा 330 मीटर। ठीक है, ए कवर करेगा 330 मीटर, तो 330 इसका कितना गुना है, आप ये सोचो, 330 इसका कितना गुना है, 165 गुना। भाई 2 से इसको भाग करोगे कितना आएगा, 165 आएगा कि नहीं आएगा, राइट। तो इसका भी अगर मैं 165 गुना कर दूं तो कितना होगा, 165 इंटू ये यानी 495, राइट। तो बी चल पाएगा 495, लेकिन बी को चलना कितना था, 500, यानी कि ये टारगेट से 5 मीटर पीछे रह गया।
तो ए ने बी को कितने मीटर से हरा दिया? 5 मीटर से हरा दिया। राइट, बात समझ में आ रही है सभी को? यस। अगला देखो, 3 runners ABC run a race with A finishing 20 meter ahead of B, 34 meter ahead of C, while B finishes 21 meter ahead of C. Each runner travels the entire distance at a constant speed. What was the length of the race? तो यहाँ पर रेस की लेंथ मुझे बतानी है। अगर मैं ABC की बात करूं, A, B एंड C, ध्यान से समझना, A ने B को हराया कितने मीटर से? 20 मीटर से। मतलब ए ने अगर पूरे ट्रैक की लेंथ यानी x कवर की, तो बी ने कितनी कवर की उतने टाइम में? x माइनस 20। और ए जो है सी को हराता है 34 मीटर से, 34 मीटर से। तो ए जितने टाइम में x कवर करता है, सी उतने टाइम में 34 मीटर कम कवर करता है, x माइनस 34 कवर करता है। राइट। सवाल यह कह रहा है कि बी जो है 21 मीटर हेड ऑफ सी फिनिश करता है, यानी कि जितने टाइम में बी कवर करेगा x, उतने टाइम में सी उससे 21 मीटर पीछे रह जाएगा। तो हम इन दोनों का रेशियो बराबर, इन दोनों का रेशियो, यहां से बी और सी का रेशियो क्या आया? x माइनस 20 अपॉन एक्स माइनस 34, और यहां से बी और सी का रेशियो क्या आता है? x अपॉन एक्स माइनस 21। दोनों को इक्वेट कर दो, कितना होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 41x प्लस 420 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 34x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 41 माइनस 34 इज व्हाट? 7x इक्वल टू 420। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है? 60 मीटर। तो जो ट्रैक की लेंथ है भाई वो कितनी आ रही है? 60 मीटर। राइट। चलिए आगे देखो, इन अ किलोमीटर रेस P बीट्स Q बाय 1 मिनट, Q बीट्स R बाय 30 सेकेंड्स। तो देखो यहां पर जो इनका डिफरेंस दिया गया ना, वो टाइम के फॉर्म में दिया गया। यूजुअली आपको क्या दिया जाता है कि ए बीट्स बी बाई 20 मीटर, 30 मीटर, डिस्टेंस के टर्म्स में दिया जाता है, यहाँ टाइम के टर्म्स में दिया गया है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम ये कह सकते हैं देखो 1 किलोमीटर की रेस है, यानी ट्रैक की लेंथ कितनी है? 1000 मीटर। राइट, ट्रैक 1000 मीटर लंबा है। P बीट्स Q बाय 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स, एंड Q बीट्स R बाय 30 सेकेंड्स। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई P को अगर T टाइम लगता है पूरी रेस को कंप्लीट करने में, P ने Q को 1 मिनट से बीट कर दिया, P ने Q को बीट कर दिया, मतलब Q को ज्यादा टाइम लगा, Q स्लोअर है, ज्यादा टाइम लगा। कितना ज्यादा लगा? 1 मिनट ज्यादा लगा, मतलब वो 1 मिनट बाद पहुंचा डेस्टिनेशन पर, यानी 60 सेकंड एक्स्ट्रा लगा। और R को कितना लगा? तो सवाल कह रहा है Q ने R को बीट किया 30 सेकंड से, तो इसमें 30 सेकंड और जोड़ दो, T प्लस 90। तो हम ये कह सकते हैं कि P ने R को कितने से बीट किया? 90 सेकंड से, है ना। यानी R जो है P के 90 सेकंड बाद वहां पर पहुंचा। और यह भी दिया गया है कि P बीट्स R बाई 200 मीटर, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि R को ये जो 200 मीटर डिस्टेंस बची हुई थी ना, 200 मीटर डिस्टेंस जो P से 200 मीटर पीछे रह गया था, इसको कवर करने में 90 सेकंड लगे। कह सकते हैं कि नहीं भाई? P जो है R से 200 मीटर आगे था, यस, जब रेस P ने फिनिश की तो R उससे 200 मीटर पीछे था, और P ने R को 90 सेकंड से बीट किया, ये मैं यहां से देख पा रहा हूं। यानी R 90 सेकंड बाद वहां पर पहुंचा डेस्टिनेशन पर। तो यानी जो बची हुई 200 मीटर डिस्टेंस थी वो R ने 90 सेकंड में कवर की है, ये बात पक्की है। तो R अगर 200 मीटर 90 सेकंड में कवर करता है तो पूरी रेस को कितने टाइम में रन करेगा? तो पूरी रेस है 1000 मीटर, तो 1000 मीटर मतलब इसका हो गया 5 गुना, तो इसका ही 5 गुना कर दो, 450 सेकंड में, 450 सेकंड में R जो है रेस को फिनिश करेगा, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर है सभी को? यस। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ किलोमीटर रेस P बीट्स Q बाई 1 मिनट, Q बीट्स R बाई 30 सेकेंड्स। तो दिस इज द सेम क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट वन। यस, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में ट्राई करना है। इसको सभी लोग ट्राई कीजिएगा, आंसर कमेंट करके बताइएगा मुझे, है ना। सभी लोग कमेंट करेंगे इसका आंसर। मुझे लगता है कि लीनियर रेसेस का कॉन्सेप्ट आपको यहां से समझ आ गया होगा। अब आपके पास जो भी बुक है, जो भी स्टडी मटेरियल है, रेसेस का चैप्टर ओपन कीजिए और सारे सवाल इन कॉन्सेप्ट के आधार पर अभी की अभी ट्राई कीजिए, तो ये आपके परमानेंट दिमाग में स्टोर हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको सेशंस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच।